वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, कडान कम्मान न मुख अत्थि। किए हुए कर्मों को वेदे बिना या निर्जरा के द्वारा झाड़े बिना छुटकारा नहीं होता। सामान्यतया किया हुआ कर्म आदमी को भोगना होता है या उसे तपस्या के द्वारा क्षीण कर दिया जाए। वेय इत्ता मुखो नत्थि अवेय इत्ता तब सावा झोष इत्ता। वेदन करने पर मोक्ष होगा, छुटकारा होगा, बिना वेदे नहीं, अथवा तपस्या से शोषित कर दिया जाए तो छुटकारा मिल सकता है। कर्मवाद अध्यात्म जगत का, धार्मिक जगत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोवोगे वैसा काटोगे पाओगे। जैन दर्शन में कर्मवाद का विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन मिलता है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय आदि। उनमें 4 कर्म घाती, जो आत्मगुणों की घात करने वाले, आत्मगुणों को तिरोहित करने वाले, नष्ट करने वाले, वे 4 कर्म हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। शेष 4 कर्म अघाती हैं। वे आत्म गुणों का प्रत्यक्ष विनाश नहीं करते, पर पुण्य पाप के रूप में फल देते हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 कर्म अघाती हैं। जो केवल ज्ञानी मुनि होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वे 4 घाती कर्मों से मुक्त हो चुके होते हैं। सिद्ध भगवान 8 ही कर्मों से मुक्त हो चुके होते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म कर्मवाद पर आधारित है। कर्म के आधार पर अगला जन्म निर्णीत होता है। आदमी मरने से पूर्व अगली गति का निर्धारण कर लेता है, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होती है। अगली गति की निर्धारणा हुए बिना मृत्यु नहीं होती। आश्रय सामान्य रूप में जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। एक कहानी या जो भी बात है मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। एक राजा था। राजा के दरबार में कुछ लोग राजा के बड़े अनुग्रह पात्र भी हो जाते हैं या कहीं होते हैं। उस राजा के भी कुछ कुछ व्यक्ति निकट थे। वे राजा के आसपास सदा आते रहते, बात भी करते। उन व्यक्तियों में एक ब्राह्मण भी था। युवा अवस्था का था, यूं भला आदमी था। यदा कदा वह राजा के पास आ जाता, राजा को प्रणाम करके कोई संस्कृत के श्लोक सुनाता।
राजा को भी संस्कृत भाषा से प्रेम था और संस्कृत के श्लोक जब वह राजा सुनता, वो ब्राह्मण भी बहुत मंगल कामना के रूप में कुछ श्लोक कई बार खुद भी बनाता, बोलता, राजा के प्रति मंगल कामना करता। और जब वह आता तो राजा उसके श्लोक भी बड़ी इच्छा से सुनता, 1 मिनट 2 मिनट कभी उससे बात भी कर लेता। यह क्रम चल रहा था। एक पुरोहित था जो राजगुरु था, वो राजा का गुरु के रूप में था, वो भी आता ही था। वो तो आधा घंटा बैठता, राजा को अनेक शास्त्रों की बातें बताता। उस पुरोहित ने देखा कि आजकल यह युवक ब्राह्मण काफी राजा के निकट हो गया लगता है, अब मैं तो थोड़ा प्रौढ़ अवस्था का हो गया, राजा इससे भी बात करता है तो कहीं राजा अब मेरा स्थान इसको न दे दे, मुझे प्रौढ़ या वृद्ध मानकर मुझे छोड़ दे, इसको वह स्थान दे दे तो मेरी तो इज्जत में कमी आ जाएगी। तो यह मुझे व्यवस्था करनी चाहिए कि राजा मेरा स्थान इसको न दे दे, इसके लिए राजा का मन इस ब्राह्मण से फाट जाए, वितृष्ण हो जाए, तो मेरी यह पद की व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। पुरोहित से कभी कभी वह युवक ब्राह्मण भी मिलता, तो वह एक दिन वो युवक ब्राह्मण बोला कि पुरोहित जी महाराज, राजा जी के पास जाता तो हूँ मैं, राजा जी कई बार बात तो करते हैं, तो अब तक मुझे दिया कुछ नहीं, कृपा कुछ नहीं मिली। जब तक राजा जी का वह आशीर्वाद नहीं मिले तब तक मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। आप चूंकि राजगुरु हैं, आधा घंटा कई बार आप तो बैठते ही हो, तो आप कभी मेरे बारे में राजा को बताना, तो राजा ज्यादा मेरे पर कृपालु बन के मुझे कुछ धन कुछ दे दे तो मेरी गरीबी दूर हो जाए। पुरोहित जी ने देखा आज मौका आ गया, तो उसने उस ब्राह्मण से कहा कि देखो तुम कृपा की बात कहते हो, राजा की कृपा तुम चाहते हो, एक बात का ध्यान दे लो, वरना कृपा क्या लेने से देना बढ़ जाएगा कहीं। क्यों महाराज, क्या बात? अरे तुम जानते नहीं हो कि राजा के पास जाए ना, खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए। राजा लोग हैं, तुम बात करो, कहीं कोई थूक राजा में उछल जाए तो राजा कुपित हो गया तो कहीं देश निकाला दे दे और कोई दंड दे दे, तो राजा के पास जाए तो हमेशा ध्यान रखो, मुंह के आगे गमोछा लगा के फिर बात करना, खुले मुंह कभी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बोलने में मैंने देखा कई बार थूक भी उछलता है, तुम विशेष ध्यान रखा करो। तो ठीक है महाराज, अब ध्यान रखूंगा, कभी भी राजा से खुले मुंह बात नहीं करूंगा। उसको शिक्षा दे दी कि खुले मुंह नहीं बोलना। अब वह पुरोहित जी राजा के पास गया, आधा घंटा वो बैठता ही था, तो शास्त्रों की बात की, फिर बोला महाराज एक बात निवेदन करनी। बोलो महाराज, क्या? बोलिए। तो कहा महाराज अब वो एक युवक ब्राह्मण कई बार आपके पास आता है और आप कई बार उससे बात भी करते हो बड़ी प्रसन्नता के साथ। हाँ वो भला आदमी है, कई बार आता है। कि महाराज वो ठीक है, उसको मैं जानता हूँ, वो पक्का शराबी आदमी है और हमारे ब्राह्मणों के समाज से उसको निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। हमारे वो भोज में नहीं बैठ सकता, निष्कासित है ब्राह्मण समाज से, पक्का शराबी आदमी है। और महाराज आप देख लेना, जब कभी वह शराब पी कर के आएगा ना, वो मुंह के आगे कपड़ा रखेगा, तब आप जान लेना कि आज शराब पी करके आया ये। यह बात, हाँ महाराज आपको क्या पता
अंदर क्या क्या होता है। आपके पास आए भी कौन बात बताने के लिए। आज चूंकि आपका मेरे पर बहुत अनुग्रह, इसलिए मैंने हिम्मत करके आपसे यह बात बताई है। तो ठीक है पंडित जी, मैं अब ध्यान दूंगा। पुरोहित जी भी चले गए। और फिर वो अगले रोज वो युवक ब्राह्मण आया। वो युवक ब्राह्मण जब भी आता तो राजा से बात भी करता, संस्कृत के श्लोक भी सुनाता। एक वाक्य वो बहुधा बोला करता था कि धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। यह भी वो राजा के सामने बोल के जाया करता था। अगले रोज वे आया तो उसने तो सोचा कि पंडित जी ने, पुरोहित जी ने कहा था कि खुले मुंह नहीं बोलना। तो भले आदमी ने वो गमोछा लगा लिया मुंह के आगे, निकट जाने का प्रयास किया। राजा ने देखा हाँ बात सही है, आज आया मुंह के आगे कपड़ा लगा करके। तो राजा ने कुछ रुख कम जोड़ा। वो बोला महाराज राजन, कृपा, आपकी कृपा चाहिए। आपकी, मैंने कितनी बार आपसे मांगा, कभी तो कृपा करो, मेरे गरीब पर भी कृपा करो। राजा थोड़ा मन में गुस्से में था, क्योंकि शराबी आदमी है, तो मन में गुस्सा था। तो बार बार वो मांगता भी था, कुछ कृपा करो दो। तो राजा ने एक रुक्का, एक कागज निकाला, उसमें कुछ लिखा, उसको खाम में पैक कर दिया, बंद कर, लो ले जाओ, भंडारी के पास जाओ, ले जाओ। उसने सोचा आज तो कृपा हो गई, आज तो रुक्का मिल गया, भंडारी के पास जाने का आदेश भी आ गया, मिल गया। वह खुशवार उछलता कूदता भंडार की ओर जा रहा था। मार्ग में वे पुरोहित जी मिल गए। तो क्या बात है, बस महाराज आपकी कृपा हुई, आज राजा जी महाराज ने रुक्का दे दिया मुझे। मैं तो इसमें आपका ही अनुग्रह मानूंगा कि मैंने आपसे बात की कि मेरे बारे में कुछ कहना राजा को, लगता है आपने मेरे बारे में कह दिया, आज कृपा हो गई। तो पुरोहित ने सोचा अरे इसको तो रकम अच्छी मिल जाएगी, लगता यूं है। कहा लाओ क्या मिला, ये खाम मुझे दो। वो बेचारा ब्राह्मण, पंडित जी खाम तो मुझे, अरे तुझे क्या, तुझे खाम, ये खाम तुझको मिली है, वो मेरी सिफारिश से मिली है तुमको खाम, ये वरना कौन तुमको देता था। इसलिए मैं जाऊंगा भंडारे में, जो कुछ मिलेगा ना उसका थोड़ा परसेंटेज मैं तुमको दे दूंगा, बाकी मैं लूंगा सारा, क्योंकि मेरे कारण से तुमको ये खाम मिली है। बेचारे ब्राह्मण को थोड़ा सा कह करके कुछ भुला करके विदा कर दिया। पुरोहित जी खुद गए भंडार में गए, जहाँ वो संग्रह था धन आदि का। भंडारी जी बैठे थे। हाँ पुरोहित जी महाराज कैसे आज पधारना, कि आज तो राजा जी का रुक्का है, देख लो। तो वो खाम भंडारी जी ने ली, खोली, अंदर वो लिखा हुआ पत्र था, राजा के हाथ का लिखा हुआ था। और पत्र को पढ़ा भंडारी साहब ने कि एक दोहा लिखा हुआ था आश्रय, रुपया दीजो रोकड़ा मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। तो कुछ रुपये तो जो लिखा था दे दिए, का अब आप अंदर पधारिए। पुरोहित जी ने सोचा कोई नाश्ता कुछ कराएंगे अंदर ले जा करके। अंदर चले गए, कुर्सी पर बिठा दिया और भंडारी साहब ने एक आदमी को बुलाया, वो चाकू लेकर के आया। सीधा पुरोहित जी के पास जाकर मस्तक पकड़ के नाक काटना। ये क्या करते हो, रुक्के का आदेश है, रुक्के में आदेश है महाराज का। अरे ये रुक्का मेरा नहीं, ये रुक्का तो ब्राह्मण का। अरे मुझे पता नहीं, रुक्का लेकर के आप आए थे, मैं तो आप रुपया आपको दिया तो नाक भी आपका ही काटूंगा। मैं तो नाक काट लिया। पुरोहित जी को विदा किया, घर चले गए। जो भी मरम पट्टी करनी सी वो सब कराई की। अब राजा जी के पास आना बंद कर दिया पुरोहित जी ने, जाऊं कैसे, जाने में शर्म आती है। और वो बेचारा भला ब्राह्मण वो फिर गया राजा के पास।
फिर वही संस्कृत के श्लोक बोले, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। का महाराज आपकी तो कृपा हुई थी, पर मेरे भाग में है कहाँ। आपने खूब कृपा की, रुका दिया, पर मैं तो अभागा आदमी हूं ना, मुझे क्या मिल, क्यों, क्या बात है। राजा ने देखा, रे न तो इसकी नाक काटी गई है, मेरा तो लिखा हुआ था नाक काटना, इसकी नाक भी पूरी है। यह कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, अभागा हूं। कि क्या हुआ क्या। कि महाराज अब आपको क्या बताऊं, वो पुरोहित जी रास्ते में मिल गए और वो रुका तो उन्होंने ले लिया मेरे से। तो राजा ने सोचा, रे बात है क्या। तो राजा ने अपने राजपुरुषों से कहा कि पुरोहित जी को लाओ। या पुरोहित जी के घर गए, राजपुरुष की आपको महाराज याद कर रहे हैं। पुरोहित जी ने सोचा, जाऊंगा तो ये कटी नाक, शर्म आती है। कहा मैं अस्वस्थ हूँ। कि भैया अस्वस्थ हो तो पता नहीं, राजा जी का आदेश है आपको हम किसी तरह ले जाएं, आप पैदल न चल सको तो वाहन की व्यवस्था कर देंगे, पालकी में भले ले जाएंगे, चलना तो पड़ेगा। तो उनको जैसे तैसे लेकर के आए पुरोहित जी को। अब वो चेहरे पर कपड़ा लगाया हुआ था, उधर वो ब्राह्मण भी वहीं था। तब राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा, रे तुम तो शराब पीते हो। बाबूजी शराब, आज तक शराब के निकट भी नहीं गया मैं तो मैंने सुना है कि तुमको ब्राह्मण समाज से निष्कासित किया गया। अरे कब की बात, मैं तो हमेशा आराम से ब्राह्मणों के बीच बैठता हूं, मुझे तो सम्मान से भोजन कराया जाता है। अब राजा ने सोचा, रे दाल में पूरा काला है, ये तो सारी पुरोहित जी की दुर्नीति है, बेचारे भले आदमी को फंसा दिया गया था। राजा ने पूछा, पुरोहित जी महाराज क्या बात है। अपने कहा ना शराबी। और पुरोहित जी क्या बोले, आंखों में आंसू, कि महाराज माफ करो। राजा ने कहा, पुरोहित जी ठीक है, बहुत आपने सेवा की, अब आप आराम करो घर में। लो आओ ब्राह्मण जी आओ, अब आज से पुरोहित का स्थान तुमको देता हूं। तो स्थान तो गया ही गया पुरोहित जी का, इज्जत भी चली गई। इस भले ब्राह्मण को अब तो पैसे की भी क्या कमी रहने वाली, पुरोहित का स्थान भी मिल गया। तो भले का भला बुरे का बुरा, जो भला करेगा उसका भला होगा, जो दूसरे का बुरा करेगा उसका बुरा होगा। इसलिए जिंदगी में किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी का कल्याण करें, किसी को शांति दें, किसी को समाधि पहुंचाएं, किसी का आध्यात्मिक सहयोग करें, यह तो परम कल्याण की बात है। पर दुर्नीति से किसी को फंसाना, किसी को डाउन कराना, बदनाम करना, नीचे गिराना, ऐसा प्रयास जिंदगी में आदमी को नहीं करना चाहिए। दूसरों की बढ़ती देख करके जलना नहीं चाहिए। दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, दूसरों की देख भावना मुदिता मधुर उपहार है, भावना मुदिता मधुर योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है।
साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आदमी करता है, प्राणी करता है, वैसा फल पाता है।